आज करेंगे हम क्वेश्चंस ऑन ग्रुप कि ग्रुप को कैसे चेक करते हैं ना, कि ग्रुप है, ये है मैट्रिक्स में, कैसे मैट्रिक्स ग्रुप कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन किसका है? मैट्रिक्स ग्रुप, कि मैट्रिक्स अगर आ जाए तो उसे कैसे चेक करते हैं, है ना। मैट्रिक्स ग्रुप, कि मैट्रिक्स में अगर ग्रुप आ जाए तो उसे कैसे चेक करते हैं। तो लेट्स से अपन देखेंगे इसमें ऑप्शन ए, पहले देखेंगे ऑप्शन ए चेक करेंगे कि जी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इज ग्रुप, जी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है या नहीं, ये देखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में ए का सॉल्यूशन करेंगे, है ना, सॉल्यूशन ए। तो क्या करेंगे, पहले क्लोजर चेक करेंगे, क्लोजर क्या करेंगे, चेक क्लोजर। तो देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर। लेट से मैंने लिया ए, एक मैट्रिक्स से लिया A1 B1 C1 D1, है ना, और एक और मैट्रिक्स से लिया A2 B2 C2 और समथिंग D2, है ना। ये अपन ने लिया, तो दो मैट्रिक्स ऐड करेंगे A प्लस B, तो वो क्या होना चाहिए, ये भी बिलोंग्स टू करना चाहिए G में। तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 और D1 प्लस D2। तो ये क्या बिलोंग कर रहा है मैट्रिक्स में, है ना, जी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि रियल नंबर प्लस रियल नंबर इक्वल टू रियल नंबर, रियल नंबर प्लस रियल नंबर इक्वल टू रियल नंबर, रियल नंबर प्लस रियल नंबर इक्वल टू रियल नंबर, सेम ऐसे ही। तो ये क्या है, क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्लोजर सेटिस्फाइज, क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्लोजर सेटिस्फाइज। अब देखेंगे इसमें कि इसके पास एसोसिएटिविटी है कि नहीं। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या देखते हैं, सेकेंड देखेंगे एसोसिएटिविटी, इसके पास एसोसिएटिविटी है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिविटी। तो क्या है, ए बी और सी तीन मैट्रिक्स से लिए, है ना, तीन मैट्रिक्स से लिए मैंने ग्रुप से, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी, मतलब स्टार ले लो, है ना, पहले ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, है ना, ए स्टार बी स्टार ऑफ सी इक्वल टू ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी। तो स्टार क्या है, स्टार है एडिशन, है ना, स्टार क्या है, एडिशन, स्टार क्या है, एडिशन। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, है ना। तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा, एडिशन में एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। तो मैट्रिक्स आर, यहाँ पे लिखो मैट्रिक्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, है ना, एडिशन के अंडर ये एसोसिएटिव होते हैं। आप देखेंगे जैसे कि मैंने लिया, लेट से A1 A2 A3 A4, है ना, यहाँ पे लिया A1 A2 A3 A4, और यहाँ पे लिया मैंने प्लस B1 ये बी मैट्रिक्स B1 B2 B3 और B4, है ना, B1 B2 B3 B4। अब इसको ऐड करेंगे प्लस C1 C2 C3 C4 और इसको ऐड करेंगे। तो ये ऐड करें या ये बना के ऐड करें, दोनों एक ही आएगा, A1 A2 B1 A3 A4, है ना, प्लस ये इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, ये इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसमें इसको छोड़ेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, B1 B2 B3 B4 प्लस C1 C2 C3 C4, है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम आएगा, दोनों इक्वल आएंगे। तो क्या है, ये एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। तो क्लोजर भी है इसके पास, है ना, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिविटी भी है ना।
अब क्या चेक करेंगे, आइडेंटिटी, इसके पास आइडेंटिटी है कि नहीं। तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा। अब देखेंगे आइडेंटिटी चेक करेंगे। अब करेंगे आइडेंटिटी चेक। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वन, आइडेंटिटी चेक करेंगे, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होगा, एक मैट्रिक्स जैसा एलिमेंट है वैसे आइडेंटिटी होगा। तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा, इक्वल टू 0 0 0 0, क्योंकि ए स्टार ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू ए देना चाहिए। तो ए एक मैट्रिक्स है और स्टार आइडेंटिटी इक्वल टू ए देना चाहिए। तो ए क्या है, A1 A2 A3 A4 टाइप का है ना, प्लस आइडेंटिटी क्या है 0 0 0 0। तो क्या दे रहा है ये A1 A2 A3 A4। तो ये क्या हो गया, ए स्टार क्या है, एडिशन, आइडेंटिटी और ए दे रहा है। तो मतलब ये क्या है, इसके पास आइडेंटिटी है, इसके पास क्या है, आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी किस रूप में दिखेगी, किसके फॉर्म में दिखेगी, मैट्रिक्स के फॉर्म में, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा ग्रुप के एलिमेंट वैसी आइडेंटिटी, जैसा ग्रुप के एलिमेंट जैसा इन्वर्स। अब देखेंगे फोर्थ, इन्वर्स है ना, इन्वर्स कैसा होगा। लेट से ए लिया मैंने समथिंग A1 A2 A3 एंड A4 है ना, ये लिया ए। अब देखेंगे इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ए पे ए इन्वर्स ऑपरेट करने पर वो आइडेंटिटी देता है। मतलब A1 A2 A3 A4 पे एडिशन करने पर -A1 -A2 -A3 और -A4 इक्वल टू 0 0 0 0, जो कि आइडेंटिटी है ना, ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो ये क्या है, ए स्टार एक ऑपरेशन है एडिशन का, और ये इसका इन्वर्स है, ये ए इन्वर्स, ये ए है, ये ए इन्वर्स, और इसने आइडेंटिटी दे दी है ना। तो ये हो गया इसके पास इन्वर्स भी। तो क्या होगा, जी प्लस इज ए ग्रुप। तो ये ऑप्शन सही, जी प्लस नॉट ए ग्रुप, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे सी के लिए, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो पहले क्लोजर चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी के लिए है ना, ऑप्शन सी के लिए। तो ए सही है, जी प्लस के रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है। अब सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, है ना, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, है ना। तो क्या देखेंगे, क्लोजर देखेंगे। तो क्लोजर के लिए लेट से मैंने लिया A1 A2 A3 A4, और जहाँ पे A1 A2 A3 A4 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R से। तो अपन क्या करेंगे, लेट से इसको इसी फॉर्म में ले, है ना, A1 B1 C1 D1, तो ग्रुप के एलिमेंट जैसे ही लगेंगे वो, है ना। ए ले लिया, और बी क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया लेट से A2 B2 C2 D2, है ना, A2 B2 C2 D2। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं जी से, है ना। अब क्या करेंगे, A प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू जी, सच दैट A प्लस बी, A स्टार बी मतलब A प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या होगा, A प्लस बी इक्वल टू A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, है ना, A स्टार बी। तो A स्टार बी मतलब A इंटू बी। अब इनका वो करेंगे अपन मल्टीप्लीकेशन। तो A1 B1 A2 C1 D1, है ना, और A2 B2 C2 D2, है ना। अब करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन, तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 A2, सॉरी इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो A1 इसका इसमें A1 A2 प्लस B1 C2, है ना, A1 A2 प्लस B1 C2। अब इसका करेंगे A1 B2 प्लस B1 D2, है ना, इसका इसमें। अब इसका इसमें करेंगे C1 A2 प्लस D1 C2, है ना। अब इसका इसमें करेंगे C1 B2 प्लस D1 D2, है ना, C1 C2 प्लस D1 D2। तो A प्लस बी इक्वल टू समथिंग कुछ सी मैट्रिक्स आया। तो ये भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर। तो ये बिलोंग्स का करेगा सी
जी में है ना, जी में बिलोंग करेगा। तो क्लोजर सेटिस्फाई, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर सेटिस्फाई। अब देखेंगे इसके पास एसोसिएटिविटी है या नहीं, तो लेट से एसोसिएटिविटी है ना, चेक फॉर एसोसिएटिविटी है ना, तो एसोसिएटिव है या नहीं। तो लेट से ए इक्वल टू मैंने लिया A1 A2 A1 B1 और इसके जैसे लेंगे है ना, इसके जैसे घूमगा D1, और बी लिया मैंने A2 B2 C2 D2 है ना, A1 A2 B2 C2 D2, एंड सी लिया मैंने A3 B3 C3 और D3 है ना। अब देखेंगे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ए बी सी करेंगे या ए बी ऑफ सी करेंगे है ना, और मल्टीप्लिकेशन इसमें मल्टीप्लिकेशन इसका ऑपरेशन है। तो क्या होगा, अब देखना ए बी सी करेंगे या ए बी सी करेंगे, तो दोनों सेम ही आएगा। देख लेना आप करके, एसोसिएटिविटी ये होल्ड करेगा है ना, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। यहाँ पे पहले ए बी को करना मल्टीप्लिकेशन, फिर वो निकले उसके बाद सी को करना, और फिर इसमें पहले बी सी का करना फिर ए का करना, और दोनों इक्वल आएंगे तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। आप देखेंगे इसमें आइडेंटिटी, देखो दो प्रॉपर्टी हो गई फॉलो इसमें, एक तो क्लोजर हो गया, क्लोजर में चेक कर दिया, एसोसिएटिविटी बता दी, एसोसिएटिव है ये, एसोसिएटिव है ना। थर्ड आइडेंटिटी चेक करेंगे, क्या इसके पास आइडेंटिटी है, ग्रुप है आइडेंटिटी देखेंगे। तो आइडेंटिटी क्या होगी इसकी आइडेंटिटी होगी 1001 आइडेंटिटी होगी। देखना G इक्वल टू ए एक मैंने मैट्रिक्स लिया ABCD है ना। अब देखेंगे A स्टार E इक्वल टू ए देना चाहिए है ना, A स्टार E इक्वल टू ए देना चाहिए। तो A क्या है, A है ABCD और E क्या है 1001, ये ऐसा होगा। तो ये क्या दे रहा है, क्या तो 1 + 0 0 + B है ना, A है ना, A + 0 0 + B, C + 0 और D 0 + D है ना, 0 + D। तो ये क्या दे रहा है ABCD, जो कि क्या है A है, क्या है A है। तो क्या कर रहा है ये A स्टार E इक्वल टू A दे रहा है। आइडेंटिटी क्या है इसकी 1001, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हुई 1001 है ना, 1001। अब देखेंगे इसके पास इन्वर्स है या नहीं। देखो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी हो गई, आइडेंटिटी होगी। अब नेक्स्ट वन इज इन्वर्स, चेक करेंगे इसके पास इन्वर्स है या नहीं। अब देखेंगे इसके पास इन्वर्स है या नहीं है ना। तो लेट से मैंने लिया एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 एक मैंने मैट्रिक्स से लिया। तो इसके पास इन्वर्स है कि नहीं, इसके पास इन्वर्स है कि नहीं। तो इसके पास ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स निकाल लो, इसका तो निकल जाएगा इन्वर्स है ना, इसका इन्वर्स निकल जाएगा आसान, क्योंकि ये है एक मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ लेट से ए इक्वल टू मैंने 0 0 मैट्रिक्स ले ली, 0 0 0 काउंटर एग्जाम के लिए, तो इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियरली ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर 0 0 0 0, इसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या है ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब हर एक मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये बोला जाता कि ए इन्वर्टिबल है, तो ये इन्वर्टिबल है तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता जब तक ए को इन्वर्टिबल नहीं बोला जाता। इन्वर्टिबल कब होता है, अगर ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो ए इन्वर्टिबल होता है। अगर यहाँ पे इन्वर्टिबल दिया होता तो ए इन्वर्स आइडेंटिटी
हो जाता और ये ग्रुप हो जाता। तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि काउंटर मैंने बता दिया कि A = 0 0 जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो नॉट ए ग्रुप है ना, नॉट ए ग्रुप। तो G प्लस जी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप, ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे आएगा G विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नॉट ए ग्रुप, तो ये सही हो जाएगा। तो इसके सही आंसर है A और D। इसके सही आंसर क्या है? A और D इसके सही आंसर है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप पे, है ना। अब देखो यहाँ पे है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? जी एक ग्रुप है जिसमें ऐसे मैट्रिक्स आ रहे हैं 2 क्रॉस 2 के। कैसे? 2 क्रॉस 2 के, है ना, 2 क्रॉस 2 के, जहाँ पे ए इन्वर्टिबल है। ए क्या है? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मतलब है कि ये ए इन्वर्टिबल है ना। तो क्या है? ये आइडेंटिटी है ना। ये जी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज ग्रुप। क्या जी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप शो करेगा? तो ये देखेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो नंबर 1 क्लोजर। तो क्या है? 2 मैंने लिए एलिमेंट मैट्रिक्स ग्रुप से, है ना। तो A स्टार B मतलब A इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू G, क्योंकि जो उसके एलिमेंट होंगे वो भी R से और वो भी इन्वर्टिबल हो गए। 2 मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल एंड इस प्रोडक्ट इज आल्सो इन्वर्टिबल, है ना। अब सेकंड देखेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी है ना, एसोसिएटिविटी देखेंगे। तो A B C मैंने 3 मैट्रिक्स लिए, तो A स्टार B स्टार ऑफ C इक्वल टू A स्टार B स्टार ऑफ C। तो ये भी होगा A B C करो या A B C करो, दोनों इक्वल आएंगे। तो एसोसिएटिविटी भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होल्ड करेगा। आप देखेंगे आइडेंटिटी होगा कि नहीं। आइडेंटिटी क्या होगा इसका? आइडेंटिटी होगा 1 0 0 1। देखना A इंटू आइडेंटिटी मतलब A1 A2 A3 A4 इक्वल टू 1 0 इक्वल टू 0 1 0 0 1 मल्टीप्लिकेशन में। तो A1 A2 A3 और A4 ये क्या दे दिया इसने? A दे दिया। तो A इंटू आइडेंटिटी, A स्टार आइडेंटिटी मतलब A इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू A। तो मतलब इसके पास आइडेंटिटी भी है। आप देखेंगे इसके पास इन्वर्स है या नहीं। तो इसने बोल दिया है A इज इन्वर्टिबल। A इज इन्वर्टिबल मतलब A स्टार A इन्वर्स मतलब A इंटू A इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी दे रहा है ये, है ना। A इंटू A इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी यहाँ पे है A इज गिवन है। गिवन क्या है? A इज इन्वर्टिबल। A इज इन्वर्टिबल विच इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट A इन्वर्स सच दैट A ऑफ A इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। A इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी या A इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों तरफ से ये आइडेंटिटी देगा। और आइडेंटिटी क्या होगा? 1 0 0 1। इसकी आइडेंटिटी क्या है? वेयर, यहाँ पे लिखो वेयर आइडेंटिटी इक्वल टू 1 0 0 1। तो हर एक एलिमेंट, क्योंकि जो G है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का है, तो हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर एक A इन्वर्टिबल है तो इसके पास इन्वर्स जरूर होगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि G विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप, है ना। तो क्या है? ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप होगा। अब देखिए एक नोट लिखाता हूँ मैं, एक नोट लिखो। एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है? स्टार लगा लेना। इम्पोर्टेंट नोट है मैट्रिक्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। क्या है? मैट्रिक्स आर नॉट
इन्वर्टिबल, सॉरी कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव इन जनरल जो होता है मैट्रिक्स नॉट कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए है ना, ये कम्यूट करते हैं, ये कहना ऐसे इन जनरल नहीं बोल सकते अपन कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा ही, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये इन जनरल फॉलो नहीं करते, तो यह मैट्रिक्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल है ना, इन जनरल, तो ये नोट कर लीजिए। आप देखेंगे GLNF है ना, जनरल क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप है ना, क्या देखेंगे GLNF, इसे क्या डिनोट करते हैं GLNF, तो इसको पहले इसकी वो लिखें मेन हेडलाइन, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n, क्या है इसकी जो है ऑर्डर n क्रॉस n मैट्रिसेस है ना, n क्रॉस n मैट्रिसेस विच आर, क्या लिखा, विच आर इन्वर्टिबल ओवर गिवन फील्ड, विच आर इन्वर्टिबल ओवर गिवन फील्ड कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कुछ भी हो सकती है ना। अब देखेंगे GLNF है क्या, GLNF यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर है ना, n क्या है, ऑर्डर, तो क्या है n क्रॉस n के मैट्रिक्स सच दैट A इज इन्वर्टिबल, जहाँ पे क्या है A इज इन्वर्टिबल, मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और AIJ मतलब एंट्रीज कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से, तो फील्ड क्या है, रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या है, इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन है वो मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन क्या डिफाइन है, मल्टीप्लिकेशन है ना, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे इस पे क्वेश्चन, GLNF पे क्वेश्चन देखेंगे है ना, तो GLNF का फुल फॉर्म क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, जहाँ n क्या है ऑर्डर, NF क्या है फील्ड, और जहाँ से इसकी एंट्री होगी, एंट्री आएगी, ये एंट्री लेगा है ना। अब देखेंगे इस पे क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है G1 n क्रॉस n डिटर्मिनेंट ऑफ A इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि n क्रॉस n वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1। तीसरा क्वेश्चन है n क्रॉस n इज डायगोनल इज G इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सारे चारों के चार क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना। तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करेंगे है ना, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या है, G1 में ऐसे एलिमेंट है जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, तो क्लोजर देखेंगे, तो लेट से मैंने लिया A एंड B बिलोंग्स टू G, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू क्या है, 1 है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 1, तो इनका प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू समथिंग डिटर्मिनेंट ऑफ C, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या है, 1 होना चाहिए। अगर A और B का प्रोडक्ट करे और C आता है तो उसका डिटर्मिनेंट भी 1 होना चाहिए है ना, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B है ना इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 है ना, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अपन जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अगर A B का डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ A B होता है ना, ये होता है ना। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A B इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 1 होगा है ना। तो यहाँ से ये क्लोजर सेटिस्फाई हो गया, तो क्लोजर सेटिस्फाइज। अब देखेंगे
एसोसिएटिविटी, तो यहाँ क्लोजर देखा। अब देखेंगे एसोसिएटिविटी, तो यहाँ देखेंगे एसोसिएटिविटी है ना, एसोसिएटिविटी एसोसिएटिव है कि नहीं। तो अब देखेंगे ए बी सी इक्वल टू ए बी सी है ना, ए बी सी। तो क्या देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और सी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 है ना, तो ये हुआ 1। अब देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी, ये देखेंगे है ना। तो ये क्या है 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, तो ये क्या हो गया 1। तो ये और ये इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है, तो ये क्या हो गया एसोसिएटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया है ना। अब देखेंगे इसके पास आइडेंटिटी है या नहीं, आइडेंटिटी है या नहीं। तो आइडेंटिटी है क्या इसके पास, इसका आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी इसका होगा 1 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स का आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1 है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ मान लो आइडेंटिटी है तो इसका आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1 है ना। देखो 1 ही है ना, 1 माइनस 0 है ना, 1 माइनस 0, डिटर्मिनेंट क्या है इसका 1। तो ये भी आइडेंटिटी भी है। आप देखेंगे इन्वर्स, इसका इन्वर्स है या नहीं है ना, इसका इन्वर्स है या नहीं, इसका इन्वर्स है या नहीं। तो इन्वर्स देखने के लिए देखेंगे इन्वर्स है ना, इन्वर्स कैसे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्स। तो इन्वर्स चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट अगर ए का डिटर्मिनेंट 1 है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 और इस ए इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका भी 1 होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना। तो इसका 1 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 1 हो गया है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 है ना, इसका भी 1 इंटू 1, ये 1 इसका भी 1, तो इक्वल टू 1, तो इसका भी डिटर्मिनेंट 1 हो गया। तो इसके पास इन्वर्स भी है। अब देखेंगे ये, तो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन 1 आंसर सही है इसका है ना। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 सही है, ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। अब देखेंगे G2 है कि नहीं, तो G1 तो है, G1 है ग्रुप। अब G2 चेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर नॉट इक्वल टू 1, तो इसमें क्लोजर होगा। क्लोजर क्या होगा, देखो A और B मैंने 2 लिए, क्लोजर चेक करेंगे है ना। A और B मैंने लिए 2 मैट्रिक्स, क्लोजर देखो A और B लिए मैंने 2 मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर नॉट इक्वल टू 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अगर इसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं और इसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट भी 1 नहीं होगा है ना, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 नहीं होगा। तो क्लोजर सेटिस्फाइज, क्लोजर सेटिस्फाइज। अब देखेंगे इसके पास आइडेंटिटी है कि एसोसिएटिविटी है कि नहीं इसके पास, एसोसिएटिविटी भी नहीं है इसके पास, क्योंकि ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, नॉट 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी नॉट 1, दोनों नॉट 1, तो ये भी नॉट 1 ये भी नॉट 1, तो दोनों इक्वल है ना। तो ये क्या है इसके पास एसोसिएटिविटी है। अब क्या देखेंगे आइडेंटिटी है क्या इसके पास, इसका डिटर्मिनेंट है 1 0 0 1, आइडेंटिटी है इसका 1 0 0 1 और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1। देखो 1 माइनस 0, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 1, बट अपने को क्या चाहिए था डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या है ग्रुप नहीं है। तो G2 इज नॉट ए ग्रुप, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग है ना, ऑप्शन बी इज
रॉन्ग। अब देखेंगे क्वेश्चन सी, क्वेश्चन 3 है ना, G3 G2 भी ग्रुप, G2 ग्रुप नहीं है, G1 ग्रुप है। अब G3 देखेंगे, डायगोनल है ना, तो देखो क्लोजर देखेंगे G3 के लिए है ना, G3 के लिए देखेंगे क्लोजर, तो क्लोजर में देखेंगे तीन एलिमेंट लेंगे जो कि एक मैट्रिक्स से है और डायगोनल है, तो बिलोंग्स टू G। तो ए कैसा दिखेगा, ए दिखेगा A1 0 2, मैंने एक n क्रॉस n मतलब एक छोटी चीज़ के लिए देख लिया है ना, 2 क्रॉस 2 ले लिया मैंने है ना, A 2 क्रॉस 2 का ले लिया है ना, लेट से मैंने A 2 क्रॉस 2 के लिए ले लिया, तो A1 0 0 A4 है ना, ये है। B देखेंगे तो B1 0 0 B2 B4 सॉरी B4। अब C देखेंगे तो C1 0 0 C4 है ना, C4। तो अब क्या होगा, अब होगा AB इक्वल टू AB और C विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और ABC, ये देखेंगे है ना, ABC और ABC देखेंगे है ना, तब क्या होगा, अब इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A1 0 0 A4 और B1 0 0 B4। अब देखना इसको करेंगे और इसको करेंगे, सॉरी C1 भी है ना, C1 0 0 C4। तो अब देखना इसका करेंगे तो क्या होगा, A1 B1 और ये 0 हो जाएगा है ना, A1 B1 0 0 और A4 B4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे C1 0 0 C4। अब इसका करेंगे अपन, अब इसका करेंगे तो क्या होगा, A1 B1 C1 और 0 0 A4 B4 C4 है ना, तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। और ये और इसको करेंगे, इसको करा तो ये आया और इसको कराएंगे तो ये आएगा फिर से, तो क्या है, ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है। अब देखेंगे आइडेंटिटी है इसके पास, क्या आइडेंटिटी है इसके पास, आइडेंटिटी है इसके पास, तो देखेंगे आइडेंटिटी फॉर आइडेंटिटी। G3 के लिए क्या देखेंगे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या इसके पास आइडेंटिटी है, लेट से मैंने लिया A1 A2 2 क्रॉस 2 का ले लिया है ना, A4, और आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी होगी 1 0 0 1। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, A स्टार ही करेंगे, A स्टार ऑफ E इक्वल टू A आना चाहिए, तो मतलब विच इम्प्लाइज दैट A इंटू E इक्वल टू A आना चाहिए। तो A क्या है, A1 A2 A3 A4, और आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1। अब देखना ये क्या है, A1 और ये 0 हुआ है ना, ये 0 हुआ, ये A1 प्लस 0 और ये 0 प्लस A2 0 प्लस A2 है ना, 0 प्लस A2 0 प्लस A2। आइडेंटिटी इसके पास है, सॉरी मैंने तो आइडेंटिटी, हाँ, तो A1 0 और 0 A2 0 A2 और A3 0, सॉरी मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट गलत लिया है, ये डायगोनल लेना है अपने को है ना, तो ये ऐसा होगा है ना, ये ऐसा होगा, तो A1 0 और यहाँ पे 0 0 है ना, 0 प्लस 0 और यहाँ पे 0 प्लस 0 और यहाँ पे होगा 0 प्लस A4 0 प्लस A4। तो यहाँ क्या हो गया, A1 0, यहाँ पे होगा A1 0 0 A4, जो कि क्या है, जो कि A है ना, जो कि क्या है, A है। तो A स्टार E इक्वल टू A, यहाँ पे मैंने गलती से वो ले लिया था पूरा मैट्रिक्स, लेकिन अपने को क्या लेना है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी भी है इसके पास। अब देखेंगे इसके पास इन्वर्स है, इन्वर्स है, तो इन्वर्स के लिए काउंटर देखेंगे कि इन्वर्स नहीं है इसके पास, क्या है इसके पास, इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स नहीं है। देखना मैंने लिया 0 0 0 एक मैट्रिक्स लिया, जो किससे, जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स, देखो है ना एक डायगोनल मैट्रिक्स, ये है डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स से ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने 2 क्रॉस 2 का लिया, 0 क्रॉस 0 0 इंटू 0 0 0 0 एक आइडेंटिटी मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखना अब क्या करूँगा, अब इसका इन्वर्स देखूंगा, तो इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका इन्वर्स क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या है कि एक एलिमेंट मिला 0 0
देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स ए सच दैट ए इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स ए सच दैट ए इनवर्स बराबर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना, कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये ग्रुप नहीं है, तो G3 नॉट ए ग्रुप। अब चेक करेंगे G4 के लिए, क्या G4 ग्रुप है, G4 एक ग्रुप है या नहीं, तो लिखेंगे क्लोजर। G4 के लिए क्या करेंगे, पहले क्लोजर चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, मैंने लिया ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स है, बिलोंग्स टू G, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्रोडक्ट भी G में बिलोंग करेगा, तो क्लोजर सेटिस्फाई। एसोसिएटिविटी देखेंगे, एसोसिएटिव है या नहीं, तो ए बी और सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, है ना, ये आएगा, और ये भी इधर का भी बनेगा अपर ट्रायंगुलर और इधर का भी अपर ट्रायंगुलर, और दोनों इक्वल आएंगे, तो एसोसिएटिविटी भी है। अब देखेंगे आइडेंटिटी, क्या इसके पास आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1, जो कि क्या है एक अपर ट्रायंगुलर है, तो इसके पास आइडेंटिटी भी है, इट हैज़ आइडेंटिटी, है ना, इट हैज़ आइडेंटिटी जो कि बिलोंग कर रही है G4 में, है ना, बिलोंग्स टू G4। अब देखेंगे इन्वर्स, क्या इसके पास इन्वर्स है, G4 के पास इन्वर्स है क्या, G4 लेट से 0 0 मैंने लिया काउंटर के लिए 0 0, तो इसके पास तो इन्वर्स नहीं है, लेकिन ये क्या है, बट इट इज़ ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो 0 0 है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, अपर ट्रायंगुलर भी होता है और लोअर ट्रायंगुलर भी होता है ना, तो जो है बट इट इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ए इन्वर्स बराबर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, तो क्या है ये ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट G4 इज नॉट ए ग्रुप, है ना, तो ये हो गए 4 क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे बता दिया कि कैसे ग्रुप अपन बता सकते हैं, तो बहुत हुआ, अब ग्रुप के क्वेश्चन बहुत करवा दिए मैंने, आप देख लीजिए। अब करेंगे हम नोट, एक क्वेश्चन मतलब एक नोट करेंगे, उसमें देखेंगे ASLNF क्या है, स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या है, स्पेशल लीनियर ग्रुप, है ना, तो वो देखेंगे। तो अब देखिए नोट क्या है, द सेट, एक सेट है जिसमें क्या है n क्रॉस n के मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है n, और जिसका डिटर्मिनेंट क्या है 1, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है 1, तो क्या है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, GLNF में भी मल्टीप्लिकेशन था और SLNF इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, इज ए ग्रुप, क्या है, इज ए ग्रुप कॉल्ड एज स्पेशल लीनियर ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप, है ना, ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, जिसकी ऑर्डर क्या है n क्रॉस n मैट्रिक्स, है ना, विथ एंट्रीज क्या है, एंट्रीज फ्रॉम फील्ड से इसकी एंट्रीज आ रही है, फील्ड कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर नहीं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये फील्ड है ना, रैशनल नंबर ऐसे, है ना, देखो इसका कैसा मतलब इसका फॉर्म कैसा किस प्रकार दिखता है, SLNF इक्वल टू n क्रॉस n की मैट्रिक्स आएगी, ऑर्डर n की, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ है, हर एक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 होगा, तो मैंने एग्जांपल में लिया, देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जिसकी एंट्री R से आ रही है, फील्ड क्या है R है, n ऑर्डर फील्ड R, है ना, तो SLNF मतलब स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑर्डर 3, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, जिसका डिटर्मिनेंट इसमें वो एलिमेंट है, वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, इसमें क्या है वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट बस 1 होगा, और जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे वो करी है मार्क, ये देखो यहाँ पे लिखवाई है मैंने, यहाँ पे देखो डायग्राम से, जो SLNF होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप, है ना,
वो ये है जनरल लीनियर ग्रुप का सब ग्रुप होता है। SLNF GLNF का सब ग्रुप या सबसेट होता है, क्योंकि देखो इसमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसमें भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, पर इसमें क्या है, इसमें वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट बस 1 है, जिसका डिटर्मिनेंट सिर्फ 1 है, और इसमें वो एलिमेंट है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 तो है ही सही, बाकी अदर भी है, 2B 3B कुछ भी हो सकता है एज इट इज़, है ना। तो देखो है ना, इसमें SLNF ये सब ग्रुप ऑफ GLNF है ना। SLNF छोटा होता है GLNF से, अकॉर्डिंग टू GLNF SLNF इज स्मॉल, है ना। अब देखेंगे ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n ZN। अब जो शुरू हो रहा है ग्रुप देख लिया आपने, अब शुरू होगा मेन चीज़ें, है ना। अब यहाँ से हो गए मेन चीज़ें स्टार्ट, तो आप देखना है बिल्कुल फोकस के साथ, अब देखना है बिल्कुल फोकस के साथ। अब आएगा मज़ा ग्रुप थ्योरी में, है ना, अब आएगा मज़ा। ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n, ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n, है ना। ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n क्या होता है, ZN, जो कि क्या होता है ZN, ग्रुप ऑफ मॉड्यूलो इंटीजर n ZN, है ना। थोड़ा रुको एक सेकंड, इसको सही से लिख दूँ। ग्रुप ऑफ मॉड्यूलो n, ग्रुप ऑफ मॉड्यूलो इंटीजर n, है ना, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर n ZN मॉड्यूलो n, है ना, इंटीजर मॉड्यूलो n, इंटीजर मॉड्यूलो n ZN, है ना, क्या है ZN, जो कि ZN है ना। अब देखेंगे इस पर ये है क्या, एक्चुअली में है क्या। तो अब देखिए एडिशन मॉड्यूलो n, एडिशन मॉड्यूलो n है क्या, एडिशन मॉड्यूलो n, है ना, एडिशन मॉड्यूलो n डिवाइड बाय n राइट द रिमाइंडर। क्या है इसका मतलब, डिवाइड बाय n एंड राइट द रिमाइंडर, राइट द रिमाइंडर। क्या है, डिवाइड करना है n से और लिखना क्या है, रिमाइंडर। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 7 mod 3, तो डिवाइड क्या करना है 3 से, डिवाइड क्या करना है 3 से, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो लिखना क्या है, राइट द रिमाइंडर, है ना। अब देखेंगे 5 mod 6, अब ये क्या होगा, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा 5, तो ये 5 mod 6 मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 का 5 ही। अब देखेंगे कि 11 mod 9, 11 मॉड्यूलो 9 क्या होता है, तो 9 बन जा 9, बचा क्या रिमाइंडर 2, तो 2 इसका, है ना। अब देखेंगे 17 है ना, 17 mod 6, तो 6 2 जा 12, बचा कितना 5, 6 3 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर लिखना है 5। क्या करना है, डिवाइड बाय n और राइट द रिमाइंडर, डिवाइड बाय n राइट द रिमाइंडर। 6 2 जा 12, बचा कितना 5, रिमाइंडर कितना 5, तो ये 5। अब देखना माइनस में कैसे करते हैं, तो माइनस में करने के लिए -4 mod 3 ये करना है अपने को। तो इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े वो इसका वो होगा, है ना, मोड होगा। तो 3 में ऐसा क्या जोड़े कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो 3 में जोड़ेंगे 2, 3 में क्या जोड़े 4 में क्या जोड़ेंगे, सॉरी 2, 4 में जोड़ेंगे 2, तो इसका मॉड्यूलो क्या होगा -4 mod 3 = 2। इसका मैं लिखवाऊंगा भी सही कि माइनस का साइन रिमूव करना है, 4 में ऐसी चीज़ ऐड करनी है कि रिमाइंडर 0 हो जाए, है ना, ये होना चाहिए। तो -4 में से माइनस रिमूव करेंगे, फिर बचेगा 4, 4 में क्या जोड़ेंगे, 4 में जोड़ेंगे एक चीज़ जिससे इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाए, तो 4 में क्या जोड़ेंगे 2, तो जिससे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और ये इससे डिवाइड करेंगे तो 0, तो रिमाइंडर 0 होगा, तो क्या वो लिखेंगे 2। तो माइनस के केस में ऐसे करना है ना। -6 mod 3 कितना होगा 0 होगा, -6 mod 3
माइनस रिमूव करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, तो 0। अब देखेंगे -11 mod 5 है ना, तो माइनस का साइन हटाएंगे, रिमूव माइनस साइन और डिवाइड बाय 5, तो 5 2 जा 10 है ना। तो 5 में ऐसा क्या जोड़ना है अपने को, घटाना नहीं है ना। इसमें इसको रिमूव करेंगे 11, तो 11 में क्या जोड़े कि पूरी तरीके से 5 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे, तो 4 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा है ना। 4 इसका मॉड्यूलो है ना। अब देखेंगे -13 mod 8। अब देखेंगे 13 में ऐसा क्या जोड़े माइनस हटा के कि 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो 8 दूने 16, तो 3 जोड़ेंगे है ना। तो इसका मॉड्यूलो क्या है 3 है। तो इसका क्या है, इसका नोट कर लो कि क्या करना है अपने को फर्स्ट क्या करना है, रिमूव, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। अगर ऐसा आ जाए इसका माइनस में अपने को मॉड्यूलो निकालना है, माइनस में दिया होगा -11 mod a से, तो क्या करना है पहले तो रिमूव नेगेटिव साइन, क्या करेंगे रिमूव नेगेटिव साइन, और क्या करेंगे सेकेंड में फाइंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड जब इसको जोड़ेंगे टू यूअर नंबर, अगर जो नंबर में से रिमूव माइनस करेंगे उसमें अगर अपन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जोड़ेंगे 8 करेंगे, और ये क्या करेगा गिव्स 0 रिमाइंडर, क्या करेगा ये गिव्स 0 रिमाइंडर, क्या देगा 0 रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। तो क्या करना है इसमें अपने को, अगर इसका निकालना है ये इसका है ना, तो माइनस का में पहले क्या करेंगे रिमूव माइनस साइन करेंगे, क्या करेंगे फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड, फाइंड सबसे छोटा स्मॉल नंबर अपने को ढूंढना है, अगर इसमें जो 8 करेंगे अपने नंबर में वो 0 रिमाइंडर देता होगा। तो 11 में 4 ऐड किया मैंने तो कितना हुआ 15, और 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर हुआ, तो इसका आंसर 4 है ना। तो -11 mod 5 का आंसर 4 है। और पॉजिटिव में तो डायरेक्ट करना है 3 2 जा 6 और रिमाइंडर लिखना है, डिवाइड बाय n एंड राइट द रिमाइंडर। तो आप समझ चुके हैं ये कि कैसे होगा है ना।